नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं अक्षय दुपा। मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। विधानसभा में बीजेपी ने 6 लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो छत्तीसगढ़ में एक केंद्रीय मंत्री सहित 4 सांसदों को टिकट दिया गया है। एमपी ने 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को प्रत्याशी बना रखा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा के चुनावी रण में उतारा है। इससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और यूपी विधानसभा चुनावों में ये फॉर्मूला आजमा चुकी है, लेकिन सफल नहीं हो सकी। इसके बावजूद बीजेपी ने ये दांव एक बार फिर से खेला है। राजस्थान की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा विधानसभा सीट से, नरेंद्र कुमार को मंडावा विधानसभा सीट से, दिया कुमारी को विद्यानगर विधानसभा सीट से, बाबा कमलनाथ को तिजारा विधानसभा सीट से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से, भगीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा सीट से और देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। ये सातों ही नेता मजबूत माने जाते हैं और उनकी अपनी अपनी पकड़ है। इसमें 2 राजपूत, 2 जाट, 1 मीणा और 1 कुर्मी समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 केंद्रीय मंत्री सहित 4 सांसदों को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने भरतपुर सोनहट सीट से रेणुका सिंह, पथलगांव सीट से गोमती साय, लोमड़ी सीट से अरुण साव को टिकट दिया है। पाटन विधानसभा सीट से विजय बघेल को टिकट दिया गया है। चारों ही प्रत्याशी लोकसभा सांसद हैं। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को प्रत्याशी बना रखा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर सीट से, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से, सांसद रीति पाठक को सीधी सीट से, राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम सीट से, गणेश सिंह को सतना सीट से और उदय प्रताप सिंह को गाड़वारा सीट से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बीजेपी ने अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फॉर्मूला पहली बार नहीं, बल्कि पार्टी पहले भी पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी और त्रिपुरा में सांसदों को विधानसभा के रण में उतार चुकी है। पश्चिम बंगाल के 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को टिकट दिया था। इसमें महज 2 बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार शांतिपुर और निश्चित प्रमाणिक दिनहाटा से जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद स्वप्न दास गुप्ता तारकेश्वर सीट से, बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज सीट से और लॉकेट चटर्जी चुचुरा सीट से हार गए थे। केरल के 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 2 सांसदों को विधायकी के लिए उतारा था, जिसमें सुरेश गोपी त्रिशूल सीट से और केजे अल्फोंसिस कज्जीरापल्ली सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन पार्टी के दोनों ही सांसद विधानसभा का ये चुनाव हार गए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो भी जीत नहीं सके। इसी की तर्ज पर त्रिपुरा के 2023 विधानसभा चुनाव में प्रतिमा भौमिका को धनपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, जो जीतने में सफल रही थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सांसदों की हार का आंकड़ा ज्यादा होने के बावजूद फिर बीजेपी ने सांसदों को टिकट क्यों दिया है? बीजेपी ने 4 राज्यों में कुल 9 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया था, जिनमें 3 ही जीत सके और बाकी 6 सांसदों को हार का मुंह देखना पड़ा था। सांसदों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारने का फॉर्मूला फेल रहा। बावजूद इसके बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में सांसदों को विधायकी का टिकट दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर आसपास की सटी हुई सीटों पर जीत का परचम फहराने की रणनीति में है। दरअसल एक सांसद कम से कम 5 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पार्टी सांसदों के माध्यम से केवल उसी सीट पर नहीं, बल्कि और सीटों पर भी प्रभाव डलवाना चाहती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर एक्टिव रहने के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।